बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने, चाचा एंथनी ने डंडा उठा लिया और वो सारे लोगों को यहाँ से भगा रहा वगैरह, चलो निकलो यहाँ से, इलीगल रह रहे हो तुम, ये प्रॉब्लम हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग फेयर फैला रहे हैं। जेन्युइन बंदा जो यहाँ पर रह रहा है उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने जरूर दी हैं, अभी उन पर अमल नहीं हुआ। दे विल ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस। हम क्विकली इसको रिव्यू करेंगे। ये है क्या? निक्सन रिव्यू, इसको उन्होंने कहा है कि निक्सन रिव्यू रिपोर्ट है। निक्सन कौन है? क्रिस्टीन निक्सन एक जो है वो बंदी थी। इन्होंने इसको एक टास्क दिया था कि हमारे इमिग्रेशन सिस्टम जो कि हम मानते हैं कि ठीक नहीं है, अब उसको रिव्यू करो, देखो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि हम उस पर वर्कआउट कर सकें। जी हाँ दोस्तों, उसने 34 पॉइंट्स पे एक रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन 10 पेजेस की रिपोर्ट है। उसका लिंक मैं पोस्ट करूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हाँ, उसमें हर बंदे ने अपनी मर्जी के पॉइंट्स पिकअप किए। मैं भी अपनी मर्जी के पॉइंट्स पिकअप करके, जो कि मेरी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे और उनके लिए फायदेमंद होंगे, मैंने वो पॉइंट्स पिक किए। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 उसमें पॉइंट्स उसने ये कहा कि इमिग्रेशन कंप्लायंस फंक्शन इज रिप्रायोरिटाइज। हम जो है वो इसमें अब फायदा क्या हुआ दोस्तों? इस पॉइंट का फायदा क्या है? इस पॉइंट का फायदा दोस्तों ये है, जो लोग वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल लोग कौन है दोस्तों? वो लोग जो बाहर से है। एक मैकेनिक ने कहा कि यार मुझे एक वर्कशॉप वाले ने कहा मुझे एक मैकेनिक चाहिए, उसने बाहर से बुलाया, उसको कहा मैं $70,000 तनख्वाह दूंगा, जबकि 5-6 महीने बाद उसने कहा कि कोई तनख्वाह नहीं है, तुम्हें पैसे मैं दूंगा कम, तुमने यहीं पे काम करना है, नहीं तो तुम जाओ वापस। उसने कहा यार वापस जाके क्या करूंगा, वहां पे भी हालात खराब है, यहीं पे काम करता रहता हूं इसके नीचे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ऐसे बंदे वल्नरेबल है और इनको हेल्प, उस बंदी ने कहा कि ऐसे बंदे वल्नरेबल है, इनको हेल्प चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम इसको जो है वो नोट करते हैं और हम इस पर वर्कआउट करेंगे, हम एक्सेप्ट करते हैं और इस रिकमेंडेशन पे हम वर्कआउट करेंगे कि हम कैसे इन बंदों को हेल्प आउट कर सकें। सेकेंडली दोस्तों, उन्होंने बड़ी मजे की चीज की, माइग्रेशन एजेंट्स जितने भी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनकी उन्होंने कंप्लायंस कर दी। उन्होंने कहा कि ये बंदे बड़ी जो है वो फ्रॉड करते हैं, ऐसे लोग जो है वो लोगों को जो है वो पैसे लूटते हैं, लोगों को जो है वो लोगों से पैसे लेके जो है वो लोगों को गलत प्रोमिस करते हैं। ऐसा चक्कर अब खत्म होगा। ऐसे चक्कर पर उन्होंने कहा फर्दर वर्कआउट करेंगे और हम इनकी जो माइग्रेशन एजेंट्स की जो अथॉरिटी है जो कि इनको रूल करती है, OMRA, उन्होंने कहा हम उससे रब्ता करेंगे और वो फर्दर इन चीजों को लुक आफ्टर करेंगे और इनकी जो है वो इंटेग्रिटी इश्यूज पे काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन सिस्टम किसी भी डिपार्टमेंट में इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी और ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपने किसी डिपार्टमेंट को, किसी भी सिस्टम को आपने जो है वो उसको सक्सेसफुली उसको जो है ऑपरेट करना है और उसको बुलंदियों पे लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने इसमें एक मजे की चीज इन्होंने की कि ऑनशोर के साथ साथ इन्होंने ऑफशोर लोगों को भी मेंशन किया है। काफी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे है कि ऑफशोर भी जो है वो माइग्रेशन एडवाइस जो लोग देते हैं उनको उस कंट्री के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। तो इन्होंने ये कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि हम ऑफशोर जितने एजेंट्स बैठे हुए हैं, माइग्रेशन एडवाइसेस दे रहे हैं, माइग्रेशन के केसेस पकड़ रहे हैं, हम उनको भी अपने साथ रजिस्टर करें। अभी इस बात पे सोचेंगे ये। थर्डली दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि हम ऑन शोर और ऑफ शोर जो एजुकेशन एजेंट्स हैं, हम उस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार ये जो ऑफ शोर जो एजेंट बैठे हुए हैं एजुकेशन, जो कि लोगों को कहते हैं कि यार डन बेस पे वीजा लग जाएगा, जो लोगों को कहते हैं कि आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, आप इतने पैसे लिए, वो चीज वो लुक आफ्टर करेंगे। अब उन्होंने कहा कि हम उनको रजिस्टर करेंगे और हम उनको रेगुलेट करेंगे और देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन प्रोवाइडर्स को एक ऐसा टूल देंगे, वो देख सकेंगे कि इस एजुकेशन एजेंट की कितनी परफॉर्मेंस है, इसके कितने वीजाज रिजेक्ट हुए हैं, इसकी कितनी एक्सेप्टेंस है, इसके फ्रॉड केसेस कितने हैं, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स कितने इसने अपलोड किए, तो उसको भी वो लुक आफ्टर करेंगे। फिर सेकंडली उन्होंने कमीशन के ऊपर बात की कि स्टूडेंट ट्रांसफर जो होते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑन शोर, उस पर अच्छा खासा जो है वो कमीशन मिलता था एजेंट्स को। उन्होंने कहा इस पर हम लुक आफ्टर करेंगे और हम कोशिश करेंगे हम इसको बैन करें। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने फिर बात की कि वेट प्रोवाइडर्स, कुछ ऐसे एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं जो कि होस्ट हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लोगों से पैसे ले रहे हैं, लोगों को फेक CUs प्रोवाइड की हुई है और वीजा लेके वो लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, हम इनको फाइंड आउट करेंगे और हम इनको बैन करेंगे और इन पे हम इंप्लीमेंटेशंस करेंगे, जो कि पैसे दे रहे हैं और अटेंडेंस का चक्कर ही कोई नहीं। देन दोस्तों, उन्होंने जो 5वें टॉपिक पे जो मुझे बात अट्रैक्ट की, उन्होंने कहा कि यार जो लोग यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस नहीं जाते हैं, अटेंडेंस नहीं लगती है, अब प्रिज्म के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में प्रिज्म एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट एजुकेशन प्रोवाइडर्स को दिया गया है, जिससे वो रिपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स की जो है वो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट भी निकालते हैं, डिफरेंट चीजें, उससे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं और वो स्टूडेंट्स की कंप्लेन भी उसी पोर्टल से जाती है इमिग्रेशन को। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हम उसको भी लुक आफ्टर करेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि क्लासेस अटेंड नहीं करते, और हम ये मेक श्योर करेंगे कि उसको वो कंप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें हम इस चीज को, और वो कंप्लाई करें इससे एजुकेशन प्रोवाइडर्स को उस पर प्रॉपर डिटेल्स जो है वो डालें। तो उन्होंने कहा हम इस पे काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे अगला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ब्रॉडर रिव्यू ऑफ वर्किंग वीजाज
कि ये वीजा जो वर्किंग वीजाज हैं ये कि हमारे लो स्किल वर्कर्स जो है वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी न्यू माइग्रेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि हमें यहां पर क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें यहां पर क्वालिटी चाहिए। वी नीड क्वालिटी पीपल। जी हां दोस्तों, हमें वो बंदे चाहिए जो स्किल्ड हैं और वो बंदे जो वी नीड पीपल, वी हैव पीपल, वी नीड देम। लेकिन हमें वो बंदे चाहिए जो हमारे लिए काम के हैं, यानी कि वो बंदा जो यहां पे स्किल्ड जॉब कर रहा है हमें वो चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें हर डिपार्टमेंट पे होती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो डंडा लेके खड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो उस बंदे को भी तो देखना है कि वो कितना ऑनेस्ट है। तो इसी तरह डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है यार, हमारे अपने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अंदर भी पीएम ने कहा कि इस रिव्यू में उन्होंने बताया कि उसमें भी फ्रॉड होते हैं, उसमें भी जो है वो लोग करप्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उस पर भी जो है वो फर्दर रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज ना हो। जी हाँ दोस्तों, जो लोग यहाँ पर जेन्युइनली रह रहे हैं, जिनके यहाँ पे कोई जो है वो इलीगली नहीं रह रहे हैं, जिन्होंने कोई ऐसे मामलात नहीं किए हुए जिससे वो परेशान हो, तो जी हाँ दोस्तों, उनको इस अपडेट से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन वीजास लॉन्च किए हुए हैं, उनकी प्रोटेक्शन वीजास की एप्लीकेशंस जो है वो उन्होंने खत्म कर दी हुई, वो स्टिल यहाँ पे रह रहे हैं। मैं भी एक बंदे से मिला था, उसके पास ना वीजा था ना ड्राइविंग लाइसेंस था और वो बंदा यहाँ पे लीगली रह के काम कर रहा था, हालांकि वो इलीगल था। तो इस तरह के बड़े लोग होते हैं यहाँ पे दोस्तों जो रह रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों से इमिग्रेशन सिस्टम को बचाने के लिए, मतलब यहाँ के सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्होंने ये रिपोर्ट ली। अब इस पर वर्कआउट करेंगे। आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी अपडेट्स नजर आएंगी। या दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पहले की तरह इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको परेशानी हो रही है तो गो सीक अ माइग्रेशन एजेंट। माइग्रेशन से आप अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट लें और उस पर वर्कआउट करें अपनी प्रोफाइल पे, अगर आपको कोई भी चीज है वो डिस्टर्ब कर रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।